18वीं विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया। बसपा के सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ होने के बावजूद संजय को वोट देने के सवाल पर उमाशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संजय से उनके पुराने संबंध रहे और संजय उनसे वोट मांगने भी कई बार आए। भाजपा या विपक्ष का कोई भी उनसे वोट मांगने नहीं आया था। उन्होंने कहा कि वोट देने या किसे देने के संबंध में बसपा प्रमुख मायावती से उन्हें किसी तरीके कोई दिशा निर्देश नहीं मिला था, यानी मायावती ने इस मामले पर उनको खुली छूट दे रखी थी। भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के बाद बसपा को छोड़ने की चर्चा को सिरे से खारिज करते हुए उमाशंकर ने कहा कि वह बसपा छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, वह बहन जी के साथ है और आगे भी रहेंगे। गौरतलब है कि बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर मायावती के विश्वास पात्रों में से एक रहे हैं। पिछले दिनों उमाशंकर के बेटे मांगलिक कार्यक्रम में बसपा प्रमुख मायावती खुद शामिल होने पहुंची थी, जो बहुत कम मौके पर देखने को मिलता है। बता दें कि मायावती ने लोकसभा चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया से दूर रहने की घोषणा की। इसी वजह से मायावती के ऊपर नजरें थी कि वे राज्यसभा चुनाव में किसको समर्थन देंगी, क्योंकि यहां पर भी एक तरीके से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई थी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक सपा के प्रत्याशी को समर्थन कर रहे थे, राजा भैया के संग जो विधायक हैं वह एनडीए को समर्थन कर रहे थे। इससे पता चल रहा था कि कौन कितने मजबूती के साथ अपने दल को मजबूत रख रहा है। अखिलेश यादव ने भी यही बात कबूली कि उनको पता था कि तीसरा कैंडिडेट हारने वाला है, लेकिन उनको ये देखना था कि कौन कौन धोखेबाज है, कौन कौन पार्टी में गद्दार है, जिसके दम से सरकार में कहीं ना कहीं हम नहीं आ पा रहे, तो उसको हटाना बहुत जरूरी है। तो कई सारे करीब 7 से 8 सपा के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की, लेकिन नजरें तो बसपा पर भी थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो सिर्फ एक विधायक के साथ इस समय उत्तर प्रदेश में स्टैंड कर रही है, कहने में तो ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्टी का वो भी उनके अपने ही गढ़ उत्तर प्रदेश में एक विधायक सिर्फ, तो ये चौंकाने वाला ही है। लेकिन अब उमाशंकर सिंह, जिनको लेकर चर्चा थी कि बीजेपी को वोट करने के बाद हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।